नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक मोटर इंडस्ट्रीज की कंपनी को लेकर जो व्हीकल्स में डील करती है। उससे रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। केवल और केवल इसी को लेकर नहीं, हम इसके अलावा कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि केवल परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं, इनकी अदर जो पीयर्स है उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका फंडामेंटल ट्रेंड कैसा व्यवहार करती दिखी है, मार्केट में निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट किस हिसाब से बिल्डअप करती दिखी है, या मार्केट में बेरिस का ट्रेंड दर्ज करती दिखी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक लंबी ऊंचाई पे गई थी, उसके बाद मार्केट ने एक डाउनफॉल लिया, फिर मार्केट में करेक्शन के साथ मार्केट में कामकाज करना चालू की आती है, तो निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ से खरीदारी के मूड में देखने को मिली है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं पार्ट बाय पार्ट हिंदुस्तान मोटर्स को लेकर के, जहां बुक वैल्यू से मार्केट की जो रेंज है वो करीब 2000% से ज्यादा की मूव कर चुकी है, जबकि इंटरेस्टेड वैल्यू केवल 4 रुपए के आसपास की बात को ही शामिल करता है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आप इस स्टॉक को पी को देखते हैं आपस में अवलोकन करके, तो ये लगता है कि यहाँ पे जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है अंदर अंदर वेटेज की बात कहती है। जहां हायर कभी किसी जमाने में 48 रुपए तक हुआ करता था, वो आजकल 28 पे चल रही है। अर्थात सीधा सीधा देखा है तो 20 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिला है, जबकि बॉटम में 15 रुपए के आसपास की नंबर की बात करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो आरओसी तो नहीं के मुताबिक है, जबकि आरओई की बात करें तो 16% के रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर व कंट्रोल कंपनी में 32% के आसपास। कोई भी प्लेज का सवाल नहीं है, डिविडेंड का कोई सवाल नहीं बनता है। और यदि दिसंबर का रिजल्ट आ चुका है तो इन चारों बातों को भी लेकर के हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल यदि बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो इसमें कहती है कंपनी जो हम 86% की कमाई को सेव करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के बिहाव से अभी आप यदि प्रॉफिट को केवल अवलोकन आंकड़ा देखेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो ये डेटाबेस साझा करती है। अब आती है कंपनीज को लेकर के। जो कंपनी 1948 में बनी थी, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स, स्टील प्रोडक्ट एंड द कंपोनेंट्स को लेकर के कंपनी का कामकाज रहा है। इसको हम कंपेयर करेंगे ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी को से भी करने की कोशिश करेंगे। एक झलक देखिए इनकी मार्केट को लेकर के कैसा आंकड़ा निकल के आई। सितंबर तक का डेटाबेस था इस कंपनी को लेकर के। सितंबर तक की आंकड़ा के मुताबिक यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखते हैं, तो ये दर्ज करते हैं कंपनी का कारोबार जो था, जो कारोबार आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वो सब के सब अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही आ रही है। खुद के कारोबार कोई सेल्स का आंकड़ा नहीं है। ऐसे ही क्वार्टरली डेटाबेस भी थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन उससे कुछ हलचल क्रिएट करती दिखी नहीं। जबकि अब क्वार्टरली डेटाबेस में देखा गया तो कंपनी में केवल और केवल 78 लाख की टर्नओवर क्रिएट करती दिखी थी। बाद में इसको लेकर के क्या आंकड़ा निकल के आती है, जिसमें कंपनी 7 करोड़ के दर ऑफ इनकम को सेविंग करते हुए कंपनी 4.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे बुकिंग करके रखी है। जबकि ईयरली डेटाबेस में केवल 5 करोड़ की टर्नओवर रही और उसके मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट दर्ज करती है। तो सोचने वाली बात है कि इनके पास 42 करोड़ से ज्यादा अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसे आते हैं। और कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस सेल्स में अप ट्रेंड और की बात कहती है, प्रॉफिटेबल्स के ट्रेंड में करीब 1500% से ज्यादा की बातें को शामिल करती है। तो वहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर में 37% तक की मूवमेंट रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा तो 17% के आसपास की आंकड़ा को साझा करती दिखी है। अगली सिचुएशन कहती है कंपनी को लेकर के, जिस हिसाब से मार्केट ने इसको रिजेक्शंस किया है, मार्केट अप और डाउन ट्रेंडिंग में रहा, तो लगता है कुछ मार्केट में हलचल हो रही है। हलचल को सेंटिमेंट को लेकर हो रही है, या कोई ऐसी अपडेट को लेकर के जहां कंपनी में कुछ इसको लेकर के कुछ विशेषण और अपडेट को लेकर के निकलती दिखी है। फिलहाल क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। कंपनी ने अपने रिजल्ट को लेकर के कहा है, इनका रिजल्ट जो है वो 31 दिसंबर वाले जो रिजल्ट है वो 29 जनवरी को पब्लिश करने वाले हैं। अर्थात आज के दिन ही इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। और रिजल्ट से पहले लगता है ना, कानो कान कवर हो गई है कि शायद मार्केट में अच्छी खासी रिजल्ट आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में गिरावट भी हो इनकी फाइनेंशियल ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन कानो कान की वजह से मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और पार्टों को जानने की कोशिश करेंगे, जहां इसके मुताबिक यदि लेटेस्ट अपडेट को आज की डेटाबेस में देखा है तो अभी तक तो अपडेटेड नहीं है। जब अपडेट आएगा तो दोबारा हम इस पर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे।
एक्सपेक्टेशन मुताबिक कहते हैं ना, कानो कान खबर होना, कानो कान खबर ना होना, मार्केट की कुछ हलचल क्रिएट कर देना। उसके मुताबिक मार्केट में कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं था, कंपनी के पास कुछ बैलेंस शीट की पोजीशंस नहीं थी, कंपनी के पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करने पे पता चला कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो नेट इनकम मार्जिन है वो 86% क्रिएट करती है। तो बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, हुंडई मोटर की बात करें, ये सब सिमट की राज आती है 10% के अंदर, तो यहाँ पे करीब 86% की आती है, जबकि स्टॉक में अर्निंग पर शेयर के लिहाज से आज भी ये अंडर वेटेज ही दर्ज करती है। जबकि कैश मार्केट की या बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा महंगा दिखता है, तो स्टॉक पी के मुताबिक सबसे ज्यादा सस्ता। इसके अलावा केवल इसकी पैरों के बाद देखा जाए तो निवेशकों को करीब 2.5 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं। एफआईडीआई की अच्छी खासी होल्डिंग नहीं है, केवल डीआई की होल्डिंग बनी पड़ी है, और आम पब्लिक के पास 65% से ज़्यादा की होल्डिंग है इस कंपनी में, जिसमें एक तो केवल कंपनी है अंजू बादलीज नाम है, जिनके पास 3-3.5% की होल्डिंग है। रेस्ट जो है आम निवेशकों के पास ही रखी है। कंपेरिजन के मुताबिक यदि रिस्क और एनालाइज को देखा जाए, रिस्क और रिटर्न को देखा है, तो रिस्क के मुताबिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा कहता है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही सारे के सारे फंड इनके पास आते हैं। जबकि कंपेयर करने के लिए हमने कुछ कंपनी को जिक्र किया है पिछले 1 साल की डेटाबेस को लेकर के। तो पिछले 1 साल की डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में हिंदुस्तान मोटर में 24% की रैली आई, तो बाकी मारुति में करीब 22%, तो कुछ कंपनी में गिरावट भी रही, जहां महिंद्रा में करीब 76%। तो वहीं पे ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर करीब 70% की गिरावट दर्ज करती दिखी। जब 1 महीने से लगातार एफआई ने बिकवाली की पोजीशन बरकरार रखी है, तो वहां पे ये 2% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती है। तो मारुति सुजुकी में 13% की खरीदारी, तो कुछ कंपनी में लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। ये तो था, एक मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, कई बार मार्केट चलता है, गिरता है, पड़ता है, क्योंकि मार्केट का यही एक काम है, क्योंकि चलना, गिरना और पड़ना। और इसको लेकर के यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपेयर किया जाए तो कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में, 1 साल से लेकर के 10 सालों के डेटाबेस में तो अच्छी खासी रिटर्न का ग्रोथ लेवल दर्ज करती डिमांड रही है, लेकिन कई बार इसकी डिमांड में कमी भी दर्ज करती दिखी है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम की बातें हैं दोस्तों। कई बार कंपेयर करने के लिए इस टाइम से इसको कंपेयर करेंगे, कई बार इससे इसको कंपेयर करेंगे, तो कई बार कुछ अच्छी रिटर्न लगती है, कई बार कुछ बैड रिटर्न की सिचुएशन देखने को मिलता है। लेकिन गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी हो मार्केट में खुद के लिए रूल बनाइए, मार्केट में ट्रेंड के मुताबिक यदि कामकाज करती हो तो बहने की प्रयास भी करें, और कहते हैं बहती हुई जल में हाथ धोना ही सबसे बेटर होता है, वही प्रक्रिया यहाँ भी शामिल किया जाता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।